नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज अपन संधि प्रकरण के बारे में समझेंगे। अभी तक अपन ने समझा कल समास के दो भाग बने, जिसमें समास के विभिन्न भेद और उन भेदों के उदाहरण, वाक्य निर्माण करना, समास विग्रह करना, समास का नाम बताना आदि अपन ने पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अपन संधि की परिभाषा, संधि का तात्पर्य और संधि के प्रमुख प्रकार और प्रकार में आज पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। तो आइए अपन सभी मिलकर वीडियो को शुरू करें। संधि शब्द क्या है? आप सब जानते ही विद्यार्थियों, संधि किसे कहते हैं। संधि हिंदी व्याकरण में इसका क्या महत्व है, तो आइए पढ़ते हैं। संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़ होता है। जैसे स्वर धन इंद्र, सुरेंद्र बना, तो र में कौन सा स्वर है विद्यार्थियों? अ स्वर है। उसी प्रकार ई में कौन स्वर है? ई का स्वर है। तो अ धन ई मिलने पर आई बन जाता है, ए बनता है। तो ए की मात्रा किस पर लग गई? र पर। तो क्या बन गया? सुरेंद्र। सुरेंद्र। इसी प्रकार यानी कि व्याकरण की नियम है कि अ और ई मिलने पर ए बनता है। तो स्वर धन इंद्र का क्या बन गया? सुरेंद्र। अर्थात यहाँ क्या हो गया? संधि का अर्थ है मेल या जोड़ होता है। अब संधि का शब्द का अर्थ है मेल। आप सब जानते ही हो, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। समझिए आप, समदंतोष संतोष, यानी म हलंत है, इसलिए ये म के साथ अ स्वर और ओ मिलने पर ये ओ बना है। उसी तरह म में ये न की ध्वनि निकालेगा, संतोष। उसी प्रकार देव धन इंद्र, देवेंद्र। भानु धन उदय, भानुदय, यानी भानु, यानी ऊ और ऊ, यानी नू में भी ऊ की मात्रा है, स्वर है, और अगले में ऊ में भी ऊ स्वर है। तो दोनों ऊ बनने पर बड़ा ऊ बन जाता है, अर्थात भानु का भानुदय हो जाता है। उसी तरह अपन विस्तार समझें, संधि विच्छेद क्या होता है। यानी संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय शब्द लिखा है, क्या लिखा है? हिमालय। हीम धन आलय, क्या बन जाता है? हिमालय। देखो, एक तो आएगा प्रश्न आए आपके संधि कीजिए, एक आएगा संधि विच्छेद कीजिए। इसका ध्यान देना। तो संधि विच्छेद कैसे होता है? शब्द ये संधि होगी, विच्छेद का होता है अलग अलग करना। जैसे सुखार्थ, सुख धन अर्थ, सुखार्थ, यानी सुखार्थ है सुख, ख में अस्वर ध्वनि है और आगे भी अस्वर है। तो अस्वर होने पर क्या बनता है? आ स्वर बनता है। तो सुखार्थ। ये संधि विच्छेद का नियम। संधि के 3 भेद होते हैं, सभी को पता ही है, फिर भी जानिए कौन कौन से। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधि होती है। अब सबसे पहले आते हैं स्वर संधि, यानी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप सभी को पता होगा विद्यार्थियों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि
और अयादि संधि। और आज इस वीडियो पर इन 500 संधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ स्वर यानी आ ई और ऊ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए परम धन अर्थ, तो परम धन एक मूल शब्द है और म में कौन सा स्वर है विद्यार्थियों? अ स्वर, और आगे भी अ स्वर है। तो अ यानी पहले कौन स्वर आया? अ स्वर आया। उसके बाद ह्रस्व भी आ सकता है और उसके बाद दीर्घ भी आ सकता है, तो बनेगा दीर्घ। तो कैसे बना? परम अ स्वर मिला, आ बढ़ गया, क्या हो गया? परमार्थ। यानी कि दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ इ और ऊ हो जाते हैं। जैसे अ धन आ बराबर आ बना, तो हिम धन आल्य, हिम धन आल्य हिमालय, क्या बन गया? हिमालय। तो आप देख रहे हो कि कौन कौन स्वर मिले। अ के बाद आ यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर आया, हिमालय बना। उसी प्रकार आ स्वर है और उसके बाद अ स्वर है, दोनों को मिलाया तो भी आ स्वर बना, यानी विद्या धन अर्थी। तो क्या बन गया? विद्यार्थी। समझ आ गई बात आपको? उसी तरह आगे और उदाहरण देखिए। इ और ई की संधि, इ धन ई, दोनों को स्वरों को मेल से जो उत्पन्न विकार ई बना, तो संधि विच्छेद किए थे अपन, विच्छेद किए। देखो क्या है? रवि धन इंद्र, रविंद्र। मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र। ये धन का अर्थ होता है जोड़, आप प्लस कह सकते हो लेकिन धन बोलना अच्छा लगता है। मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र। ई क्या बन गया? दोनों स्वर के मेल से ई, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। ये शब्द लिखा है गिरी धन ईस, गिरीश, गिरीश, गिरीश। मुनि धन ईस, मुनीस। ई धन ई, जैसे मही धन इंद्र, महेंद्र। नारी धन इंदु, नारिंदु। यानी दीर्घ स्वर के बाद स्वर आया तो भी वही परिवर्तन, शब्द वही बनेगा। फिर दीर्घ के बाद दीर्घ आवे, जैसे ई धन ई बना। नदी धन ईस, नदीस। मही धन ईस, महिष। उसी रूप में इसी दीर्घ संधि में आप देखिए और उदाहरण, उ और ऊ की संधि। उ धन ऊ बराबर क्या बन गया? ऊ। अब भानु, ऊ छोटा है, भानु धन उदय, दोनों छोटे हैं, यानी ह्रस्व है, तो भानुद्य, दोनों को मेल से क्या बन गया? भानुद्य। विद्यु धन उदय, विद्युद्य। उ धन ऊ, यानी कि स्वर कौन सा बना? ऊ। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। सिंधु धर उर्मी, सिंधुर्मी। ऊ धन ऊ,
बराबर ऊ बना। वधु वधू धन उत्सव वधुत्सव वधुत्सव। वधु धन उल्लेख वधुलेख। अब दीर्घ में वाद दीर्घ स्वर जैसे ऊ धन ऊ उई। जैसे भू धन उद्धर्व बुद्धर्व भूधर्व। वधु धन ऊर्जा वधुर्जा। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब उन पढ़ते आते हैं गुण संधि। अ आ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है। ध्यान देना इस चीज का। ऊ या ऊ आने पर ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। जैसे इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत धन इंदु भारत धन इंदु। तो भारत में अ स्वर अ के बाद ई स्वर आया तो ए बनेगा। तो क्या बन गया भारतेंदु। यानी आप इन वर्णों का ध्यान स्वरों का ध्यान रखना कौन सा स्वर मिलने पर कौन सा स्वर बनता है। गुण संधि में विस्तार देखो। अभी एक में दो बार दिए कि ध्यान से समझ आ जाए। जिसमें उदाहरण ज़्यादा दिए हैं इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। समझिए अ आ के आगे ई हो तो ए ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। उसे गुण संधि। ये तो परिभाषा। अब देखिए अ धन ई क्या बना ए बना। नर धन इंद्र नरेंद्र। ये नियम है। अ धन ई ए बना नर धन ई नरेश। आ धन ई ए बना महाधन इंद्र महेंद्र। आ गई वर्ण में ए बना। तो ये फिर आ धन ई आई बना महाधनेश महेश। ठीक है। उसी रूप में अ धन ई बना ओ ई होगा तो ओ होगा। अ ई होगा तो भी होगा। जैसे ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। अ धन ऊ है तो ओ बनेगा। आ धन ऊ है तो ओ बनेगा। जैसे महाधन उत्सव महोत्सव क्यों महोत्सव। फिर आते हैं इसमें नहीं देखो अ के बाद ऊ हो तो ओ बनेगा जल धन उर्मी जलोर्मी। आ के बाद ऊ आवे तो ओ बनेगा महाधन उर्मी महोर्मी। अ के बाद री आवे तो अर बनता है देवधन ऋषि देव ऋषि देव ऋषि। अब आप तब पूछोगे कि इसमें अ कहाँ है। तो देव ऋषि में व में क्या है अ बन क्या रहा है देव ऋषि देव ऋषि। अ आ गया अर बन गया देव ऋषि। आ धन री अर बनता है जैसे महाधन ऋषि महाश्री महर्षि। फिर आते हैं वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए आई आने पर आई तथा ओ औ आने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक धन एक यानी अ के बाद ए आया तो आई बना तो क्या बन गया एक एक। उसी अनुरूप अ आ का ए आई से मेल होने पर आई अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो परिभाषा भी आई है फिर भी समझिए आप। जैसे अ धन ए आई बना तो एक धन एक 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 बना। उसी तरह अ धन आई बना मत धन ऐक्य मतैक्य
अ धन ओ औ बना, वन धन औषधि वन औषधि बना, वन धन औषधि, अ और ओ तो ये औ बनता, आ और ओ हुए तो ये औ बनता, यानी महाधन औषध यानी महौषधि। ये इस वृद्धि संधि के नियम है। अब आते हैं यण संधि में। जब ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। बहुत बड़ी भी चीज़ बता दी आपको, ध्यान रखना चीज़ का कि कौन सा यण संधि में वर्ण आने पर क्या बनता है। ये बस वर्ण याद रखना आपको और कुछ याद नहीं रखना है शार्ट के माध्यम से। जैसे अति धन अधिक, तो ती और अ, ई और अ आया, ई और अ आया। जब आपके ई और अ आया तो अत्यधिक ये बना, क्या आने पर बना, अ और ई आने पर। तो देखो आ ओ सा ई औ अन्य स्वर आए, किसके बाद अ ई उ, तो यहाँ अ स्वर, इसके बाद क्या आया, अन्य स्वर क्या आ गया, अन्य स्वर आया, क्या आया आपके, ध्यान दो इस चीज़ का, ई आया तो बना क्या, अत्यधिक, यानी वही स्वर नहीं है ना, ई के बदले आया तो अन्य हो गए ना, अत्यधिक। उसी रूप में जो और देखिए इसके कुछ नियम है। ई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। किसके बाद देखो ई क्या विजातीय है, अलग असमान स्वर हो तो ई का क्या य। उ के आगे किसी विजय स्वर आने पर उ को व हो जाता है। उसी तरह री के आगे किसी विजय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। उस उदाहरण और देखिए, जैसे अ धन ई, सॉरी ई धन अ बराबर य धन अ। अब ई और अ आने पर यह बना, लेकिन जब अपन शब्द में जाएंगे विशेष करने लिए, संधि विशेष करने लिए, तो यदि धन अपि, यद्यपि, यदि ई का स्वर है आगे अ स्वर है और ई और अ आने पर यह बनता है, तो क्या बन गया, यद्यपि। ई धन आ, य धन आ बना। इति धन आदि, इत्यादि, बात समझ आ गई। उसी तरह ई धन अ, य और अ बना। नदी धन अर्पण, नद्यप्रण। ई धन आ बराबर अ धन य धन आ हुआ, तो देवी धन आगनम, देवी ई ईश्वर है, उसके आगे आ स्वर है, जब ई और आ बने तो यह बनता है, यह धन आ बनता है, यानी यह के पीछे आ स्वर लगता है, तो क्या बन गया, देवागमन। क्या बन गया, देवागमन। और देखिए उ धन अ आवे तो वह बनता है, और वह के साथ में अ स्वर है, तो अनुधन ए अन्नव्य, अनुधन ए अन्नव्य। उ धन आ वह हुआ, आ स्वर आया। अब देखो सुधन आगत, स्वागत, यानी कौन संधि होगी इसमें, यण संधि। उधन ए वह हलंत वाला बने, वो आधा हलंत कर होता है आधा वर्ण, नहीं आधा भाग हुआ। जैसे 1/2 इसका हो गया। अब वह अनु धन ऐसा उ स्वर है, आगे उ के बाद ए बना, उ स्वर के बाद ए स्वर है, तो क्या बन गया, अन्वेक्षण। उसी तरह री धन अ, र धन आ हुआ, र स्वर के बाद में आ स्वर आएगा। पित्र धन आज्ञा, जब अ री और अ को मिलाया तो क्या बनता है, आ बनता है, तो पित्र आज्ञा। पित्र धन आज्ञा तो या पित्र आज्ञा। फिर आगे हैं अयदि संधि। ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आ हो जाता है। इसे अयदि संधि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है।
आपको ध्यान देना योगना है कि किसके मेल से क्या बनता है। जैसे ए धन अ का अय बना, जैसे चे धन अन चयन है, उसी रूप में ए धन अय और अ स्वर है, नय धन अ नयन, आई धन अ आय बना तो गे धन अक गायक, ओ धन अ बना तो पो धन अ यानी पवन, पौ धन अख यानी औ का अ मिलाने पर आ होता है तो क्या बन गया पावक। ये पीछे आप कहोगे भाई जी आय के बाद अ स्वर कैसे है, तो ये आप बोलने में आता है जब पावक पावक व अस्वर है, पवन अस्वर है, गायक अस्वर है, नयन अ ये के साथ भी अस्वर है। उसी रूप में औ धन ई आप आव धन ई होता है, औ और ई को मिलाने पर आव बनता है, आव में ई धन होता है, जैसे ईश्वर होता है इसमें। नौ धन एक, नौ धन एक नाविक। अयदि संधि इसमें क्या है, वही वो ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर कर्मश अय आव और आव हो जाता है। यदि में ध्यान देना बेटा थोड़ा कि अय आय और आव जिस शब्द में बने वहाँ आप अयदि शब्द ही लगाना, यानी अयदि संधि का प्रयोग करना, इसे अयदि संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं बोध प्रश्न, यानी आज अपन ने स्वर संधि, संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार, वैसे पहला स्वर संधि और स्वर संधि के उपभेदों के बारे में पढ़ा, परिभाषा ही पढ़ी, वर्णों का मेल, स्वरों का मेल, कौन सा स्वर आने पर क्या बनता है आदि सब जानकारी ली। उसी आधार पर आपके बोध प्रश्न है जो आपको कॉपी में उत्तर लिखने हैं। संधि की परिभाषा लिखिए, दूसरा है संधि के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए, तीसरा है स्वर संधि से क्या तात्पर्य है, इसके कितने भेद हैं नाम लिखिए। स्वर संधि का ध्यान करने से इसका। फिर आपके गृहकार्य में प्रश्न देखिए, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। पहला सवाल है दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न गुण स्वर संधि को उदाहरण सहित समझाइए, गुण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है वृद्धि स्वर संधि के 5 उदाहरण लिखिए। वृद्धि संधि है ना अपने जो स्वर संधि की, उसके 5 उदाहरण लिखने हैं आपको, ये कौन कौन से हो सकते हैं वृद्धि में, जैसे एक एक ऐसे 5 लिखने। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि का, स्वागत, अत्याचार, नयन, गायक, पवन, पवित्र, इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और अपनी कॉपी में उत्तर लिखिए। धन्यवाद।